भ्रष्टाचार है, देश में प्रधानमंत्री जी की चौकीदारी है, लेकिन देश लुट जाता है और वो ईमानदार कहलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहती है कि आखिर महंगाई और भ्रष्टाचार पर वो कब अपनी जबान खोलेंगे और कब देश के अंदर इन विषयों को लेकर जो देश के लोग सवाल कर रहे हैं उन सवालों का जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन हमें लगता था कि सरकार उन सवालों का जवाब देने में कामयाब रहेगी, लेकिन आज भी लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सरकार के तरफ से जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश को निराश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है आपसे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश और बिहार के में जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी तारीफ की है, लेकिन गुजरात का नाम कहीं नहीं लिया है। सबसे पहला सवाल तो है कि आप क्या इससे अर्थ लगाते हैं, और दूसरा जो गुजरात की तारीफ नहीं की उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बड़े दिल का होना चाहिए। अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की और बिहार की तारीफ की है, और प्रधानमंत्री के तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है गुजरात को, क्योंकि वहाँ की जनता ने तारीफ करके वोट के ज़रिए उस सरकार को फिर से विजय बना दिया है। और प्रधानमंत्री जी वहाँ प्रचार में गए थे, लेकिन जो निराशा वहाँ कांग्रेस को मिली, लगातार 5 चुनाव कांग्रेस गुजरात में हारी है। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं, तो प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार और मध्य प्रदेश की तारीफ की, उन्होंने तारीफ की, उसकी हम उनके प्रशंसा का स्वागत करते हैं। और कांग्रेस के नेता के तौर पर गुजरात भूल गए, क्योंकि गुजरात की जनता ने कांग्रेस को भुला दिया। जी, देखिए, आज जमुना मुक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर रहा है, और वो हमारी विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी मुलाकात करेगा, और पार्टी उनको सुनने के बाद ज़रूर उन विषय पर जो विषय उन्होंने उठाया है उस पर ध्यान देगी। क्योंकि जिस तरह गंगा नदी और जमुना भी पूरी तरह से दूषित हुई है और सरकार सिर्फ घोषणा करती रही है, अब ये वक्त आ गया है कि पूरे देश को गंगा जमुना के लिए खड़े होने का वक्त है। जानवाज जी, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बहुत सी फिगर्स दी थी एनडीए और यूपीए को कंपेयर करने के लिए। जाहिर है प्रधानमंत्री आपके हिसाब से झूठ ही बोल रहे होंगे, तो उसके खिलाफ आप कोई प्रिविलेज मोशन लगाएंगे उनके झूठ बोलने पे? ये तो आपका इल्जाम है झूठ बोलने वाला। बीजेपी के आप उस दिन प्रेस में नहीं आए थे जब उनके बोलने के बाद यहाँ हमने प्रेस किया था, और लोकसभा में जो उन्होंने कहा था उसका जवाब यहाँ से दिया गया था। जहाँ तक प्रधानमंत्री और ये सरकार पहले अपने साल के आंकड़े देती थी, अब वो 5 साल और 9 साल पर आ गए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी को जो जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में जो सवाल उठे थे उन सवालों का जवाब क्योंकि उनके किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसने क्या बोला इसको बोलने की जगह उनका ध्यान इस भवन में बोले हुए शब्दों पर नहीं था, तालकटोरा भवन में जो बोला गया उस पर वो ज्यादा जवाब देना चाहते थे, लेकिन वो जवाब न तालकटोरा भवन का दे सके न संसद भवन का दे सके। उठाएंगे अगले सोमवार को। जी, मायूसी की लकीर जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खींची थी
वो राज्यसभा के भाषण के बाद और गहरी हो गई। आप महिला दिवस की बात कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2 बलात्कारियों को पेरोल पर छोड़ने की सिफारिश की है और इस पर पूरा विपक्ष चुप है। आपकी पार्टी क्या कहेगी? नहीं, मैंने भी आज इस पर नोटिस दिया था, क्योंकि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अखबार में आज ये छपा था कि शीला जी ने बलात्कारियों को पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश की है। और महिला दिवस पर जब ये खबर हमारी नज़र से गुजरी तो हमें बहुत दुख हुआ। एक तरफ बड़ी बड़ी बात की जाती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह हो गई है, और इस विषय को फिर से हम सोमवार को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि क्यों बलात्कारियों को ये सरकार कभी राष्ट्रपति के यहाँ सिफारिश करके उनकी फांसी की सजा को माफ कराने की कोशिश करती है, और एक तरफ दिल्ली में जो बलात्कारी जेल के अंदर बंद हैं उसको शीला दीक्षित जी की सरकार पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश करती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। जहां पूरा देश बलात्कारियों के खिलाफ है, वहां कांग्रेस की ये हमदर्दी बलात्कारियों के पक्ष में क्यों है, ये भी हम सवाल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। पहले बीजेपी ने आलोचना की थी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता कानून को हाथ में नहीं लेते। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आदत रही। आप भी आएंगे तो हो जाएंगे खुश। देखिए, वो एक घटना थी, लेकिन उनकी जो देश के प्रति सेवा है, उनकी जो राज्य के प्रति, जनता के प्रति जो खिदमत है, वो एक घटना से ही उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में कानून को हाथ में लेने की कोई परंपरा नहीं है। सर, उस आलोचना को आप वापस लेते हैं क्या, जब उस समय किया था आपने? जी, मैंने कह दिया इस पर 2 बार। जी, आपने ये सही सवाल किया। मैं तो 1:10 पे उठा, क्योंकि मुझे जुमे की नमाज पढ़नी थी, इसलिए मैं उठा था। और आज क्योंकि फ्राइडे है और प्राइवेट मेंबर बिल होता है, तो नॉर्मल लंच के बाद सांसदों की संख्या कम होती है, क्योंकि जनता भी वहाँ इंतज़ार करती है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जिनका प्राइवेट मेंबर में जिनको बोलना होता है वही लंच तक रह पाते हैं। इसमें जानबूझकर लोग नहीं उठे थे, लेकिन संख्या रहती और तो अच्छा होता। नहीं, मैंने तो अपना, क्योंकि मैं भी एक सांसद हूँ, प्रवक्ता के नाते जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया, एक आप तो वहाँ उधर कभी जाएंगे तो 1:15 पे खुतबा शुरू होता है, 1:25 पे नमाज खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद 1:40 पे मैं वापस आ गया था। नहीं, मैंने आपको बता दिया, आपके लिए कभी ठीक रहेगा फ्यूचर में, कभी अगर आपका मन हुआ वहां जाने का तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पर माइक ले आप। आ गया माइक आ गया। बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी का गठन होगा, आप उसमें विनय कटियार जी हो, चाहे अमित शाह हो, या शाहनवाज हुसैन हो, रुड्डी हो, रविशंकर जी हो, क्या इनके साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पर उमा भारती का भी नाम होगा उसमें? अध्यक्ष जी जब घोषणा करेंगे तो लिस्ट आपके पास आएगी, और पार्टी इन चीजों का पूरा ध्यान रखती है। जल्द से जल्द। जी,
देखिए, दरगाह पे तो हर कोई आता है, ख्वाजा जिसे बुलाते हैं वो दरगाह पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।